कैलेंडर राम और छोटी सी भूल। नाम वेलकम करते हैं कला सोसाइटी कानपुर का और उनके कलाकारों का। मैं नाम बुला रहा हूं, कृपया मंच पे आ जाएं और अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाएं। साहिल प्रताप सिंह, ये प्ले है स्वास्थ्य जागरूकता पर। स्वास्थ्य जागरूकता पर प्ले है ये, और कॉमेडी के माध्यम से, कला के माध्यम से कैसे सीमा खान, किशोर कुमार डलवाई, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, लेखिका है सीमा खान, एडवोकेट है आप, रंगोली साथ प्रस्तुति नियंत्रक है श्रीमती उमा मिश्रा और प्रस्तुति है दीप गोस्वामी। कृपया जोरदार तालियां बजाइए। प्रस्तुति इनको करनी है, कृपया
दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। हे ऊपर वाले, 2 दिन से भूखा हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया, किसी को तो भेज तू जो मेरे भूख मिटाए और मुझे कुछ दे के जाए। पता नहीं कब आएगा और मेरी ये भूख मिटाएगा। अरे दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, अरे सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। लगता है ऊपर वाला मुझसे कुछ नाराज चलता है, इसलिए वो मेरी आजकल सुनता नहीं है। अगर वो मुझसे नाराज ना होता तो मेरी सुनता, लेकिन पता नहीं मेरी कब सुनेगा और इस भूखे भिखारी को कब भूलेगा। तेरी जरूर सुनेगा बच्चा। जय हिंद। गुड, वेरी गुड। इसको याद है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने एक अनाउंस किया था, जैसे ही पुलिस वाले को देखिए तो क्या बोलिए? जय हिंद। बहुत अच्छे। क्या हो रहा है? साहब कुछ नहीं साहब, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तो कुछ मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ मिला नहीं किसी से भी। अभी 2 दिन से खाया नहीं तो इतनी अच्छी आवाज निकल रही है, और जब ये खा लेगा तो ये क्या हाल करेगा इस देश का? अबे भीख मांग मांग के क्यों हमारी जनता को बर्बाद कर रहा है? नीचे बैठ, बैठ नीचे, नीचे बैठ जल्दी। जी साहब, जी साहब। जी साहब। अबे 6 दिन से हमारे पुलिस वाले तेरे पास हफ्ता लेने आ रहे हैं और तूने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। देखिए अब बताइए, भीख कौन मांग रहा है, हम या ये? देखिए साहब एक बात बोले। अब चुप। भीख मांग रहा हूं मैं। जगह जगह पर बच्चे बिठा रखे हैं इसने और सबसे वसूली करता है। जब पुलिस वाले मांगते हैं तो बोलता है कि हफ्ता वसूली करने आए। ये कटोरा उठा अपना। जी साहब। इसके अंदर क्या है? साहब कुछ नहीं साहब। उठा उठा हाथ में, कटोरा नीचे रख। जी साहब। नीचे रख, नीचे रख। ये क्या है? साहब मोबाइल फोन है साहब। वेरी गुड। देखा आपने, इसके कटोरे में पैसे नहीं लेकिन मोबाइल फोन है। साहब गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है। वेरी गुड। अबे चलाना आता है? साहब जाना आता हूँ मगर सुनना बहुत अच्छा आता है। वेरी गुड। सुनना आता है? जी साहब। क्या सुनता है इसमें? अरे चलाता क्या इसके अंदर? सर मैं इसके अंदर फेसबुक चलाता हूँ। फेक बुक। अबे क्या फेंकता? दिल फेंकता है? दिल में फेंकता हूँ साहब। क्या मैं फेंकता अपना प्यार फेंकता हूँ। वेरी गुड। देख रहे हैं आप हमारे देश के कितने स्टैंडर्ड भिखारी हैं। और ये मोबाइल जानते हैं क्यों रखा हुआ है? मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जगह जगह पर इनके बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे लोकेशन लेते रहते हैं कि आज कितनी आमदनी हो, शाम को कितना देना है। और एक पुलिस वाला जब इसको डांटने आया, क्या कर रहा है? भीख मांग रहा। भीख मांग मत, इतना बढ़िया शरीर है तेरा, है? कुछ काम नहीं कर सकता तू? साहब एक बात बोले। दो बोल। नहीं एक ही सुन लो, बहुत बहुत आपके लिए। हाँ बोलो। साहब हम तो चले चढ़ा चढ़ा जाके मांग लेते हैं, हाँ। लेकिन आप तो हर सिग्नल पे मांगते हैं। शायद इसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसको लग रहा है कि 3 स्टार लगा करके एक दरोगा इससे हफ्ता वसूली करने आया है। मैं उन हफ्ता वसूली करने वालों के लिए ही यहाँ आया हूँ जो पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, चौराहे चौराहे पैसा मांगते हैं। मैं तुझसे हफ्ता वसूल करने नहीं आया हूँ। मेरा नाम है डीएसपी दया शंकर पांडे। जय बोल। जय सर। हाँ, और मैं यहाँ पर हफ्ता वसूलने नहीं आया हूँ। उन सिपाहियों की जो कंप्लेंट्स आई थी दिल्ली में, सीधे मैं वहीं से भेजा गया। और आज के बाद तूने अगर किसी को हफ्ता दिया और किसी बच्चे से हफ्ता लिया तो तेरा ये मोबाइल है ना, ये फेक बुक नहीं, ये फेक हो जाएगा। साहब हाँ। मेरी तो शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा? अबे मैं बच्चा नहीं कह रहा हूँ जी। फेक बुक हो जाएगा। अच्छा ठीक। क्या फेक? तेरा जो ये फेक है ना, जो जाता है, जी, जो जी, दिल जी। फेंकता है, जी। वो भी वहां जाके बुक हो जाएगा। और आज से भीख मांगना बंद। बिल्कुल बंद सर। ठीक बंद। ये कटोरा उठा। आप आज ना मांगो, हम कभी नहीं मांगेंगे। हम नहीं मांग रहे हैं, मैं उन्हीं को मना करने आया हूँ, जी सर। उन्हीं को पकड़ने के लिए आया। उठा कटोरा। जी साहब, जी साहब। उठा और जल्दी निकल ले। साहब मैं जाऊँ? क्या अंदर होना चाहता है? नहीं साहब। ये तेरे को पहला मौका है जी कि साहब। मैंने दे दिया। जी। ठीक है? जी, जी। आज के बाद अगर तेरी ये झालर वाली शक्ल दिखाई दी ना, तेरी जो फेक बुक है ना,
बना मजनू घूम रहा बताना भिखारी है। जय जय साहब जय। देख रहे हैं साहब हम पुलिस वालों को कैसे लोग बदनाम करते हैं। कुछ लोग जैसे 2-4 मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं, उसी तरीके से 2-4 पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो हमारे पुलिस समाज को बदनाम कर देते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं वो हफ्ता वसूली वाला इंस्पेक्टर नहीं हूं। मैं आप लोगों को एक संदेश देने आया हूं। अगर आप लोग स्वयं कानून का पालन करने लगे तो कोई भी पुलिस वाला कभी भी आपसे न हफ्ता ले सकता है, न आपसे घूस ले सकता है। जो कानून बने हैं, हेलमेट लगा के चलिए, रजिस्ट्रेशन रखिए, लाइसेंस रखिए। खास तौर पे दिल्ली से कुछ स्क्वाड ऐसी ही मंगाई जाएंगी अब, जो सिर्फ उन पुलिस वालों पर ही निगाह रखेंगी जो ये सब काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। रबड़ी नहीं मिली अभी तक मुझे। अरे जनवरी, ओ जनवरी, ये कहाँ गया है जनवरी? जनवरी, अरे फरवरी, मैं जनवरी को बुला रही थी। जनवरी कहाँ है? मुन्ना हलवाई की दुकान पे क्या कर रहे हैं तीनों? मुन्ना हलवाई की दुकान पर क्या कर रहे हैं तीनों? क्या रबड़ी खा रहे थे? हमने कहा कि हमको भी खिलाओ, तो जनवरी भैया हमको मार के भगाई दिए। जनवरी को रबड़ी खिला रहा रबड़ी खा रहा। अभी रबड़ी सुबह से मैं तुम लोगों को कहाँ से खिलाऊं रबड़ी? रबड़ी खिला दे सारे बाप पर ही गए। मैंने जनवरी को सुबह पैसे दिए थे रबड़ी लाने के लिए, खुद ही खाए चले जा रहे हैं। चल पढ़ाई करो, घर में पढ़ाई करो, रबड़ी नहीं मिलेगी। मन ने आपस नहीं दियो कि तुम मारे तो कोस रही थी। अरे भाग्यवान, कि मन ने सवेरे सवेरे ये सब के कर दियो कि तुम भगवान को हमारे लिए दुआई दे रही थी। तो क्या करें हम? ये सारे के सारे तुम्हारे ही पीछे पड़े हुए हैं। मैंने जनवरी को सुबह पैसे दिए थे कि रबड़ी ला, मेरे लिए रबड़ी ला दो, लेकिन जनवरी और अक्टूबर मार्च खुद ही खाए चले जा रहे हैं। हमने रबड़ी खाएंगे, हमने रबड़ी खाएंगे, हमने रबड़ी खाएंगे। मन ने खाली बात करने का, चुप रहो खेलोगा। भाग्यवान, अब रबड़ी जनवरी मार्च अप्रैल समय खा गए तो अभी में हमारी क्या गलती? मन ने क्या कर दियो? माँ तो खुद रबड़ी मलाई नहीं खा पाते हो, मारे पीसा की रबड़ी मलाई तो सब ठेलों का खुद चट कर जाते हो। भाग्यवान, क्या कहा? ना 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 भाग्यवान, मन ने तो कुछ ना कहो भगवान। हमारे कहने को ये मतलब हो कि थे अपने दिमाग को शांत रखो, थे जो है ज्यादा गुस्सा ना करो भाग्यवान, नहीं तो ये जो हमारे लोगों को दिसंबर आने वाला है ना, ये कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा भाग्यवान। अबे मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूँ, तुम्हारे वास्ते सितंबर के हाथों रबड़ी भिजवा दूंगा, आराम से खा लेना, कमरे में बैठना। लेकिन एक बात हमारे समझ में को नहीं आ रही, जे सितंबर गया कठे। बाबू, सितंबर तुम्हारे बही खाते की नाव बनाकर नदी में तैरा रहा है। हे मारा राम जी, हमारे बही खाते की नाव बनाकर पानी में तैरा रहा है? अरे मारो तो सब हिसाब
हमने इसको कहा मैं था ना छोड़ूंगा 30 सितंबर को। हमने कहा था कि बापू तुमका बहुत मारेंगे, तो सितंबर भैया दुकान में मेज के नीचे छुपा है। मेज के नीचे घुस। अच्छा हमारा राजा बेटा। अच्छा अच्छा अपने खाए, अपने खिला दो। अच्छा बापू आपका तो कोई खिला दो। पढ़ाई में तो थे लोगों का मन लग तो नहीं है, बस रबड़ी फेंको है। जाओ अंदर जा करके अपने पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अब आपको माँ को रबड़ी खिलाते हो और हमका डांटते हो। हे मारा राम जी, सब के सब मारी जान के दुश्मन है। चल चल थे लोगों को भी रबड़ी खिलाता हूँ, सब जान के दुश्मन बन गए हैं। चल रबड़ी खानी है, खा लो तो चल मारे पीछे। भाग्यवान, अरे अरे भाग्यवान आराम से, हाँ आराम से। भाग्यवान मैं ये कह रहा था कि जमानो बड़ो खराब है। थे जो है अंदर से दरवाजा में कुंडी लगा के आराम कर लो भाग्यवान। मैं ना थारे क्योंकि एक कविता सुबह, एक नहीं सॉरी 3 कविताएं सुबह हम पढ़ चुके हैं और समापन के समय भी हम बैठ। देख रहा है दर्शक गण आ गए हैं। अब जल्दी से नाटक शुरू करते हैं। कौन सा नाटक? हमें तो कुछ याद ही नहीं। क्या तुझे कुछ याद ही नहीं? हे भगवान, इसीलिए कहा था कि सुबह सुबह भांग मत चढ़ाया कर, लेकिन तू तो सुबह सुबह भांग का गोला चढ़ाकर बैठ जाता है। अब भूल गया ना? अरे तू खुद तो पिटेगा और दर्शकों से मुझे भी पिटवाएगा। अब मैं क्या करूं? अब तू ही कुछ याद दिलाना। सुन, कोशिश करती हूँ तुझे याद दिलाने की, तू भी अपने इस बंद दिमाग में जरा जोर डाल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो चंदनपुर वाला राजू याद है? चंदनपुर वाला राजू 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 राजू, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। याद आया? याद आ गया। तो वही राजू वाला नाटक करना है। शुरू करें? हाँ शुरू करो। चल तो शुरू करते हैं। कुछ ही सालों पहले की बात है प्यारे, चंदनपुर गांव में रहता था एक भोला सा युवक। नाम उसका था राजू, घर में थी उसकी बूढ़ी माँ। काम करता था राजू सेठ मुनीम के वहाँ, सेठ धनीराम मुनीम के वहाँ मुनीम का काम। पढ़ा लिखा था राजू, पर सताती थी उसको एक बात, कैसे करूंगा बहन के पीले हाथ। चल देखते हैं। हाँ आगे देखते हैं। वापस चले तो मैं तुम्हें दिक्कत को नहीं ना दूं, पर क्या करूं, पढ़ा लिखा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा जानती हूँ, लेकिन जानते हैं ना बेटा, एक बार रज्जो की शादी हो जाए फिर मैं किसी के घर में काम नहीं करूँगी, क्योंकि आज तेरे पिताजी होते तो मुझे काम करने की जरूरत होती और न बेटा तुझे काम करने की जरूरत होती। लेकिन जब तक तेरे पिताजी नहीं है तब तक तो, जब तक रज्जो की शादी नहीं हो जाती है तब तक तो मुझे एक एक पाई जोड़नी ही पड़ेगी बेटा। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा जाओ, मुझे भी सविता बहन के यहाँ जाना है, उनकी बेटी की शादी है, खाना बनवाने के लिए। इसके बाद मालूम है क्या हुआ? जा रहा था राजू सेठ जी की दुकान, रास्ते में उसको मिला बचपन का दोस्त सलमान। शहर में रहता था सलमान, देख उसकी काया पलट, राजू था हैरान। सलमान